Hello students, this video is regarding accountancy project for the session 2020-21. As we already knew that we have done with the third book of accounting, that is analysis of the financial statements, and now it is the time to assign you the project. Now see, this is the notification which has been published by CBSE regarding the syllabus and the account, which has been shown on your screen. See here, the project work has been given in this notification. From session 2020-21 onwards, there would be only one project, a specific project to be prepared. From session 2020-21 onwards, onward means 2020 इस साल तो है ही, एंड अलॉन्ग विथ इट आगे आने वाले सालों में भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना है. एंड द प्रोजेक्ट इज स्पेसिफिक. मीन्स अर्लियर we have to prepare 3 projects. Number 1, comprehensive project, and 2 specific projects. Comprehensive project, what was the comprehensive project? Means उसमें हम journal entries, then ledger posting, then trial balance, then financial statements, adjustments and financial statements, and then ratio analysis. That was the comprehensive project. But इस बार आपको ऐसा comprehensive project नहीं बनाना है. Only one project is required to be prepared, and that too specific प्रोजेक्ट ही बनाना है. कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट हमें नहीं बनाना है. अब ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट क्या है? तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपको जो आपकी थर्ड बुक है, दैट इज एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें से बनेगा ये प्रोजेक्ट, राइट. एंड अब बात आती है कि बुक आप कौन सी लेंगे. तो सी हियर, आप बुक किसी भी आप टी.एस. ग्रेवाल सर की भी बुक ले सकते हैं, और डी.के. गोयल सर की भी आप बुक रेफर कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. ये जो प्रोजेक्ट वर्क है आपको इन्हीं बुक्स में मिलेगा, राइट. बुक इज एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बुक का नाम है, विच इज अवर थर्ड बुक. और ये बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए मैं आपको प्रोजेक्ट असाइन कर रही हूँ. राइटर्स देखिए, आप टी.एस. ग्रेवाल सर की भी बुक आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या फिर डी.के. गोयल सर की भी आप यूज़ कर सकते हैं, या और कोई भी आप बुक ले सकते हैं, राइट. अब बात आती है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है. तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, सी हियर, टॉपिक्स जो आपके प्रोजेक्ट के हैं हम डिस्कस करेंगे. टॉपिक्स हम कौन से ले सकते हैं, एंड हमें स्टेप्स क्या फॉलो करनी होंगी प्रोजेक्ट बनाने के लिए. तो टॉपिक्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आर, नंबर 1 इज रेशियो एनालिसिस. आप रेशियो एनालिसिस का प्रोजेक्ट बना सकते हैं. नंबर 2 इज कैश फ्लो एनालिसिस, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं. और या फिर थर्ड है सेगमेंट एनालिसिस, जो कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना करके आप उनका एनालिसिस कर सकते हैं. मीन्स आपको ये जो 3 टॉपिक ये सीबीएसई ने दिए हैं आपको, ये टॉपिक आप इनमें से किसी भी एक पर, मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया है सीबीएसई का, आप किसी भी एक प्रोजेक्ट पर आप किसी भी एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं. इधर रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस और सेगमेंट एनालिसिस, विच इज कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, राइट. नाउ वी विल डिस्कस कि what are the different steps to be taken for preparing the specific project. Now see here, steps for preparation of the project. Number one is financial statements of joint stock company, JSC, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें कैप्चर करने होंगे. वी हैव टू अरेंज फॉर द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, एनी ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी. जैसे आप रिलायंस इंडिया लिमिटेड के ले सकते हैं, या जिंक
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के आप ले सकते हैं, टाटा इंडिया लिमिटेड के आप जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ मिलेंगे, वेर यू विल फाइंड दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए आप जो बिजनेस मैगजीन्स हैं आप उनमें एनुअल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और द बेस्ट सोर्स इज़ द इंटरनेट। आपको इंटरनेट पर इन जॉइंट स्टॉक, कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी आप ले सकते हो एंड वहाँ से आप अरेंज कर सकते हो, वहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो financial statements. Now the question arises, what is financial statement? तो what includes the financial statements? So financial statements of the joint stock company includes number 1 statement of P&L, number 2 balance sheet, and number 3 notes to account. Means what you have to capture? You have to capture statement of P&L, balance sheet, and notes to account. Notes to account is also included in the financial statements of the companies, joint stock companies. तो आपने नंबर 1 स्टेप कंप्लीट हो गई, आपने वहां से कैप्चर कर लिया है। मीन्स आपको बनाना नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको जो प्रिपेयर्ड ऑलरेडी हैं, जो इंटरनेट पे जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सिर्फ वो वहाँ से आपको कैप्चर करना है, वहाँ से आपको अरेंज करना है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड आपको क्या करना है, अब आप इनमें से कोई भी एक, यू कैन टेक रेशियोज, you can calculate ratios, or you can prepare the comparative statements, or you can prepare the common size statements, or you can prepare the cash flow statements. आप इनमें से कोई भी एक रेडी कर सकते हैं। मीन्स ये जो आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए हैं, अरेंज किए हैं, इन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर you can calculate ratios और comparative statements और common size statements और cash flow statement. आप कोई भी एक इनमें से any one आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट अगर सपोज आप रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेशियोज में एटलीस्ट आप जो हैं 5 to 6 और आप 8 से 10 अगर करना चाहें 8 to 10 रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वी ऑलरेडी न्यू कि 14 रेशियोज आर गिवन इन योर बुक, 14 रेशियोज आर देयर। आप उन 14 के 14 ना करके उनमें से आप कम से कम 6 रेशियोज आप ले सकते हो। ठीक है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इनके बेसिस पर आप ये रेशियोज कैलकुलेट करो। जैसे करंट रेशियो है, करंट रेशियो में करंट रेशियो है, लिक्विड रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो है, आरओआई है। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी 8 से 10 आप रेशियोज लेकर के और इस कंपनी के रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। या आप अगर चाहें तो कंपैरेटिव कॉमन साइज या कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सी योर फर्स्ट, ये आपका जो सपोज अगर हम रेशियो एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये तो स्टेप कॉमन ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के अरेंज करना है, उसके बाद आपको ये रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। अगर आप रेशियो नहीं कर रहे हैं तो कंपैरेटिव कॉमन साइज या स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करें, एंड देयर आफ्टर इन द थर्ड स्टेप यू हैव टू प्रिपेयर ग्राफ्स एंड द पाई और द पाई डायग्राम्स। मीन्स जो आपने कैलकुलेशन किया है उसको आपको ग्राफ्स के फॉर्म में और पाई डायग्राम के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। मीन्स योर प्रोजेक्ट शुड बी रिच्ड, योर प्रोजेक्ट शुड बी presentable, right? Your project should be different from the other projects. तो आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल रिच्ड और प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बिकॉज ओके दैट्स इट। एंड इसके बाद चलिए आपने या तो ग्राफ्स बना लिए या पाई डायग्राम्स बना लिए, देयर आफ्टर यू हैव टू एनालाइज वॉट यू हैव प्रिपेयर्ड। इसके आपको एक रिटर्न थ्योरेटिकल फॉर्म में एक एनालिसिस रिपोर्ट भी रेडी करनी होगी। अब एनालिसिस रिपोर्ट मीन्स कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए जैसे आपको एनालाइज करना होगा। सपोज आपने लिया है करंट रेशियो लिया है, करंट रेशियो आपने कैलकुलेट किया, तो वी ऑलरेडी न्यू कि करंट रेशियो इज द आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, राइट। बट जो आपने इस कंपनी का जो करंट रेशियो निकाला है वो आया 3:1। इट मीन्स कि करंट असेट्स आर मोर। तो इस तरीके से आपको एक एक रेशियो का एनालिसिस करना है, राइट, थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो दैट्स इट।
मैंने ये प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया है एंड इसी तरीके से जैसे ये रेशियो एनालिसिस का आपको स्टेप्स बताया गया प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, इसी तरीके से आप कंपैरेटिव या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। मीन्स आप पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना लो, इसके बाद आप उनको कैलकुलेट कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अरेंज कर लो, उसके बाद आप उनको कैलकुलेट कर लो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को, देयर आफ्टर आप उसको ग्राफ और या पाई डायग्राम के फॉर्म में आप उसको प्रेजेंट कर दो और उसके बाद आप उसकी एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर लो। तो इस तरीके से आपको जो है प्रोजेक्ट इस साल का 2020-21 का आपको प्रिपेयर करना है। आई होप कि आपको जो है ये प्रोजेक्ट वर्क समझ में आया होगा एंड इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डाउट और यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट you can ask in our online class, right? So thank you so much and take care of yourself.